छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको प्लांट किंगडम की एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में जानकारी दी थी। एल्गी फर्स्ट एक्वेटिक प्लांट हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइट जो है वो प्रिमिटिव लैंड प्लांट है जो पहली बार ज़मीन पर पाए गए थे। सो दे आर द प्रिमिटिव लैंड प्लांट फर्स्ट टू इन्वेड द लैंड। ज़मीन पर सबसे पहले आने वाले एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट थे। ब्रायोफाइट में खास बात की प्लांट बॉडी उनकी गैमेटोफाइट होती थी। इसके बाद अगली स्टेज जो है आपकी आ रही है टेरिडोफाइट। रिमेंबर, टेरिडोफाइट का प्रिमिटिव लैंड वेस्कुलर प्लांट, सबसे पहली बार स्पोरोफिटिक प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू। सो द प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट के लिए जब भी टर्म आएगा तो टेरिडोफाइट टर्म आपका आएगा, ठीक है। तो वो हम आप लोग एल्गी और आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पढ़ चुके हैं, और अब हम उससे हायर वाले में जा रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका जिम्नोस्पर्म। रिमेंबर, जिम्नोस्पर्म जो है वो नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी बॉडी होती है टेरिडोफाइट में, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा बड़े जंगल जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में आपके टेरिडोफाइट के ही बने थे, पहले जंगल। उसके बाद जो है उससे ज़्यादा इवॉल्व जो आज जिम्नोस्पर्म आप पढ़ने जा रहे हो। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है कि नेकेड सीडेड प्लांट। और याद रखिए, टर्म जो है जिम्नोस्पर्म सबसे पहली बार थियोफ्रास्टस ने दिया था, ओके। और ब्रायोफाइटा में सीड नहीं है, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट में सीड नहीं है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में बटा होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। आज आप जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हो, और जिम्नोस्पर्म की खास बात क्या है कि जिम्नोस्पर्म टर्म जो है आपका दो नेकेड सीडेड प्लांट। अगर आप मटर की फली तोड़ो, पपीते को तोड़ो, तो उसको आपको तोड़ करके अंदर आपको बीज मिलते हैं। इसका मतलब है वो क्लोज सीडेड प्लांट होते हैं, उनके बीज जो है पेरिकार्प से ढके होते हैं। लेकिन ये स्थिति जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में जो है सीड आपके नेकेड होते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ऑलवेज रिमेंबर। उसकी दूसरी बात, ओव्यूल देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल, याद रखिए। और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंट अगर एक है तो यूनिटेगमिक, और अगर दो है तो बाइटेगमिक। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम में केवल एक ही इंटेगुमेंट पाई जाती है, इसलिए वो ओव्यूल यूनिटेगमिक होते हैं। याद रखिए, ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल, किसी भी ओवरी वाल से ढके हुए नहीं होते। ओवरी वाल का मतलब पेरिकार्प, जैसे आपकी मटर की फली होती है तो वो क्लोज सीडेड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और आपका कोई भी पेरिकार्प ओवरी वाल इसमें नहीं पाई जाती है। आपके दोनों टर्म क्लियर हो गए। नेकेड सीड हो गया, क्यों है? क्योंकि इनक्लोज नहीं होते। किससे हो रहे? क्यों? उसको जो बीज होते हैं वो खुले रहते हैं, इनक्लोज बिफोर एंड आफ्टर, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी नगन है और उसके बाद भी नगन है। आपको हम चित्र बना के दिखा सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, और ये देखिए, ये देखिए, ये आपका मेगास्पोरोफिल जो है आपका साइकस का है। इसमें आप साफ देखते हो कि ओव्यूल जो है वो किसी चीज़ से ढके हुए नहीं है, डायरेक्टली जो है ओव्यूल लगा हुआ है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, रिमेन एक्सपोर्ट बिफोर और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद कहता है सीड्स नॉट कवर्ड, ढके हुए नहीं होते हैं, उनको नेकेड होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। इतनी बात जो है आपकी जो है वो सीड के बारे में हो रही है, नेकेड सीड होती है। अब जो आपसे बात करिए, जिम्नोस्पर्म जो है मोस्टली वुडी प्लांट होते हैं। वुडी प्लांट के होते हैं, उनमें वुड सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी जाइलम खूब बनता है, ठीक है। और टॉल ट्री होते हैं और श्रब्स होते हैं। जितने भी टेम्परेट जोन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, तो टेम्परेट जोन में सबसे ज़्यादा डोमिनेट अगर वुडी प्लांट है तो वो आपका जिम्नोस्पर्म है। जैसे पूरा रूस और पूरा आपका अमेरिका, नॉर्दर्न रीजन में सारे जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाता है। इसके बाद सिकोया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कॉनिफर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉलेस्ट प्लांट है, जिसको फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, सिकोया डेंड्रोन गिगेंटिया, ठीक है। और ये टॉलेस्ट जो है आपका रेड वुड ट्री होता है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, बहुत ही लंबा, ठीक है, 105-106 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है। और ऐसा इतना बड़ा टॉलेस्ट क्यों होता है? ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कैम्बियम के कारण होती है, जिसमें आपके सेकेंडरी वुड बनती है और तना मोटा होता चला जाता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है जिम्नोस्पर्म की, वो आपकी स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट की खास बात होती है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। 3 भागों में बटा होता है, आर और एस और एल, यानी रूट और स्टेम और लीफ। अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो आपका रूट है, और एरियल पार्ट जो है वो आपका अबव द ग्राउंड वो आपका स्टेम है, और उसके ऊपर लगी होती पत्तियां, ठीक है। ये खास बात है स्पोरोफाइट की, ओके।
रूट जो होती हैं वो नॉर्मली जो होती है टैप रूट होती है, लेकिन स्पेसिफिक रूट भी पाई जाती है। उनका गौर करिए, रूट पाइनस की जो होती है वो शो फंगल एसोसिएशन, यानी जिसे कहते हैं माइकोराइजा। रिमेंबर, माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ रूट एंड वैस्कुलर प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म के पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, इसी तरह से आगे है नॉर्मल रूट के अतिरिक्त साइकस में। तो अगला सवाल यह है नीट के लिए कि कोरोलेट रूट कहाँ पाई जाती है? आंसर है साइकस में। कोरोलेट क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक डाइकोटोमिसरी ब्रांच, यानी ग्रेविटी के विपरीत ऊपर की ओर आती हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और डाइकोटोमिसरी ब्रांच, ये कोरल लाइक की लीफ होती हैं जिसको आप कहते हैं कोरोलेट रूट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यह है कि इसके कोरोलेट रूट में एल्गल जोन कॉर्टेक्स में पाया जाता है। उस कॉर्टेक्स के अंदर जो है आपका साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया जो होती है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। आप याद रखिए, आपको कोरोलेट रूट में क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि N2 फिक्सेशन करता है। ये आपका सवाल आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, कोरोलेट रूट इन साइकस शो N2 फिक्सेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, और अब हम आपसे बात करते हैं रूट के बाद लीव्स की बात करते हैं। ठीक, लीव जो है याद रखिए दो तरह की होती हैं, माइक्रोफिलस, मेगाफिलस। माइक्रोफिलस फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। ठीक है, किसमें? टेरिडोफाइटा में भी, और उसके साथ साथ आपका जिम्नोस्पर्म। स्पेशली जो है टेरिडोफाइटा में फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में माइक्रोफिलस प्रोटेक्शन करती हैं, और मेगाफिलस लीव जो होती है वो बड़ी होती है जो कि काफ़ी फोटोसिंथेसिस करती है। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं लीव की। दो तरह की पत्तियां आपकी जिम्नोस्पर्म में हो सकती हैं, सिंपल और आपके कंपाउंड। सिंपल में लैमिना एक होता है, तो आपको याद रखिए जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीव नीटम में होती है और किंको में होती है। ठीक है, कंपाउंड लीव जो होती है वो आपकी साइकस में पाई जाती है। याद रखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो ये आपकी सिंपल लीफ है, ये देखिए सिंपल लीफ है। ठीक है, और अगर हम ऐसे करके बनाएं पिन्नेट तो ये आपकी कंपाउंड लीफ है। इस तरह की कंपाउंड लीफ जो है वो आपकी साइकस में पाई जाती है और ये आपकी जो है नीटम में पाई जाती है। मिडरेवेक होती है और ये आपकी मिलेट होती है। ओके, लीफ सिंपल किस में होगी? नीट में और किंको में। और कंपाउंड लीफ कहाँ होगी? साइकस में होगी। ओके, कि पत्तियाँ दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, लीव्स जो है जिम्नोस्पर्म की जो होती है दे आर वेल अडॉप्टेड। अनुकूलन होता है किसको? जीरोफिटिक प्लांट के नाम से अनुकूलन होता है। तो ये पत्तियां जो होती है वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड, सहन करने के लिए उच्चतम टेम्परेचर को बर्दाश्त करेंगी और ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त करेंगी, और तेज विंड आती है, अर्थात हाई टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वरना ये सूख जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए इनके पास एडाप्टेशन होता है, और वो एडाप्टेशन क्या होता है वो ज़रा देखिए। लीव्स इन कॉनिफर में जो है पत्तियाँ कैसी होती हैं? नीडल, सुई के आकार की होती हैं। तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, एक्सपोज, जिससे हवा का संपर्क कम हो जाता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हमारा कम हो जाएगा। तो वो साफ कहता है कि लीव्स इन कॉनिफर पाइना जो नीडल शेड होती हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया को कम करने के लिए। इसके अलावा एनाटॉमिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हम रख रहे हैं, लीव्स में आपके सामने थिक क्यूटिकल, बहुत ही मोटी क्यूटिकल पाई जाती। सपोज करिए ये आपकी जो है एपिडर्मिस है। ठीक है, ये देखिए एपिडर्मिस, इसके ऊपर जो है थिक क्यूटिकल इस तरह से होती है। तो ये जो थिक क्यूटिकल जो है ये पानी के लॉस को बचाती है। ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ जो है पत्ती के जो है अंदर जो है संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, अंदर की ओर धसे हुए स्टोमेटा। दिन दो टू टो करेक्टर के कारण थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा जो है ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द वाटर लॉस, यानी ट्रांसपरेशन के रेट को कम करते हैं। तो देयरफॉर आप समझ जाइए कि जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो होती हैं वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो करती हैं। किस बात के लिए जीरोफिटिक एडाप्टेशन? किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए, और सरफेस एरिया कम करके नीडल शेप हो जाती हैं, और थिक स्टोमेटा और संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, ये बातें याद रखिएगा। अब हम आपके पास आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन केवल साइकस में जो है बल्बिल के द्वारा होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन जो है जिम्नोस्पर्म का टॉपिक आपका ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। ऐसे पौधे जो दो तरह के स्पोर बनाते हैं, छोटे आकार के होंगे उनको माइक्रोस्पोर कहोगे,
बड़े आकार के होंगे उनको मेगास्पोर कहेंगे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इन द सेम प्लांट उसे क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। आप याद रखिए हेटेरोस्पोरस का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर। जो छोटे वाले होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं और छोटे वाले से बड़ा वाला जो होता है उसको मेगास्पोर कहते हैं। एंड दे आर ऑलवेज हैप्लोइड यानी एन कोमोरेड, यानी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर रिडक्शन डिवीजन के बाद ही बनते हैं। आइए अगला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में एक और बड़ी खास बात है, इसमें जो है कोन पाया जाता है। ये देखिए ये आपकी ब्रांच है, इसके ऊपर जो इस तरह से कोन लगे होते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मेल कोन और इसी तरह से आपका फीमेल कोन होता है। अकरेंस ऑफ द कोन और स्टोबुलर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये खास पहचान होती है। और ये दो तरह के कोन हो सकते हैं, आइदर मेल कोन और फीमेल कोन। याद रखिए मेल कोन क्या है, फीमेल कोन क्या है। मेल कोन जो है क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर, ढेर सारे माइक्रोस्पोर के समूह से जो है ये आपका देख रहे हैं माइक्रोस्पोर के एग्रीगेशन से जो है आपका मेल कोन बनता है। याद रखिए मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल का समूह होता है, फीमेल कोन में जो है आपका मेगास्पोरोफिल का कलेक्शन होता है। सीधी सीधी सी बात है, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब ऐसी पत्ती जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया हो और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनते हो उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और इसी तरह से मेगास्पोरोफिल क्या है, ये फर्टाइल लीफ है जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम होगी और मेगास्पोरेंजियम में रिडक्शन डिवीजन करके आपको मेगास्पोर बनाना है। माइक्रोस्पोर छोटा है, मेगास्पोर आपका बड़ा। जरा देखिए जरा मेल कोन बियर माइक्रोस्पोर, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया चाहे मेल फीमेल, ऑलवेज रिमेंबर यू स्पोरेंजिएट। ऐसी स्पोरेंजिया जो ग्रुप ऑफ सेल से बनती है उसको हम यू स्पोरेंजिया डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे यानी MMC। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होगी और उससे जो है माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब कोई कुछ पूछता है कि माइक्रोस्पोर क्या है, ऑलवेज रिमेंबर माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके हाईली रिड्यूस्ड आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। याद रखिए जिम्नोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट को पॉलिन ग्रेन भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, फीमेल कोन जो होता है वो एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल होता है। याद रखिए फीमेल के नीचे क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल के संग्रह से बनता है। और याद रखिए पाइनस में जो है मोनोसिस कंडीशन पाई जाती है, यानी मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। अलग अलग शाखा पर मेल कोन अलग पर शाखा पर, फीमेल कोन अलग पर, ऐसी कंडीशन आपकी पाइनस में पाई जाती है। ये आपका नीट का सवाल है। मेल एंड फीमेल कोन ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। इस तरह से साइकस का अगला सवाल है, मेल कोन तो होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता है। याद रखिएगा मेल कोन लार्जेस्ट मेल कोन है आपके पूरे जिम्नोस्पर्म में और मेगास्पोरोफिल पाई जाती है। फीमेल कोन साइकस में नहीं होता है और साइकस में डायोसिस कंडीशन पाई जाती है। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। याद रखिए मेगास्पोरोफिल साइकस में है, फीमेल कोन नहीं है, केवल मेल कोन पाया जाता है, डायोसिस कंडीशन है। और पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। अब प्रश्न उठता है मेगास्पोरोफिल क्या करता है। मेगास्पोरोफिल ऑलवेज रिमेंबर फर्टाइल लीफ है जिसके ऊपर लगे होते हैं मेगास्पोरेंजियम जो कि डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड। और याद रखिए ओव्यूल क्या है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल जो है आपका यूनिटैगमिक होता है, केवल एक ही इंटेगुमेंट पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म में बाइटैगमिक होता है। अब याद रखिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर मदर सेल होंगे जिनको शॉर्ट में आप MMC कह सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में आपकी रिडक्शन डिवीजन होगी, क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी और उससे आपके बनेंगे क्या, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। और 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, 1 बचेगा। और याद रखिए मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेंशन जो है ये सीड हैबिट होती है, जबकि पता होना चाहिए। तो मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये मल्टी सेलुलर है, याद रखिए। ठीक है, और इस मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट पर आपके 2 या 4 आर्चिगोनियम पाए जाते हैं। आर्चिगोनियम क्या है, फ्लास्क शेड फीमेल सेक्स ऑर्गन है और उसमें क्या होता है आपका फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए पॉलिन ग्रेन जो होते हैं मेल कोन से वो रिलीज होते हैं और वो पॉलिन ग्रेन जो है
आप क्या होते हैं, ठीक, माइक्रोस्पोरेंज से रिलीज होकर के विंड के द्वारा विस्तरण किया जाता है, यानी डिस्पर्सल बाय विंड। और ऐसे पॉल्यूशन कहते हैं विंड पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आपका जो है जिम्नोस्पर्म में आपका साइफोनोगेमी, साइफोनोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट बाय द हेल्प ऑफ पॉलिन ग्रेन, उसके पॉलिन ट्यूब। तो पॉलिन ट्यूब से जब मेल गैमेट को कैरी करते हैं तो इसको कहते हैं साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी सबसे पहली बार जिम्नोस्पर्म में आई, यानी प्रेजेंस ऑफ पॉलिन ट्यूब कैरियर ऑफ द मेल गैमेट, ठीक, कौन सी, पॉलिन ग्रेन। अब आता है स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में, याद रखिए दो तरह के हो सकते हैं, आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल जो है याद रखिए किसमें, साइकस में पाया जाता है, और नॉन मोटाइल आपका पाइनस में पाया जाता है। लट्टू के आकार के यूनिसेलुलर मल्टीफ्लैजेलेट आपके मेल, ठीक, गैमेट वो आपका साइकस में है, और नॉन मोटाइल आपका पाइनस में, ठीक है। पॉलिन ट्यूब जो होती है वो कैरियर होती है किसका, मेल गैमेट का। तो रिमेंबर पॉलिन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट, डिस्चार्ज और कंटेंट, अपने कंटेंट को जो है बिल्कुल जो है आर्चिगोनियम के माउथ पर रह जाते हैं। सपोज करिए आपकी ये आपकी आर्चिगोनियम है, ठीक है, अरे है ये जो है आपका प्रोथैलस है, और ये आपकी आर्चिगोनियम है, और ये इसका मुंह है, और ये आपका एग है, ठीक है। तो मेल गैमेट जो है वो आपका क्या कह रहा है, पॉलिन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, ठीक है। और फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट। जाइगोट आपका डिप्लॉइड सेल है, और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल जो है ये डेवलप इनटू सीड बनता है, ठीक है। आखिरी पॉइंट ये है, सीड इसमें नॉट इनक्लोज, कवर नहीं होते हैं, अर्थात नेकेड होते हैं। तो रिमेंबर फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है वो आपका ओव्यूल चेंज इनटू सीड में, और सीड आर नॉट कवर्ड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ओके।